नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी की शुरुआत करने से पहले दिल्ली में जो घटना घटी है, उस घटना में जिनका असामयिक निधन हुआ है, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और इस कायराना कार्रवाई पर हम दुख व्यक्त करते हैं कि इसमें जो भी लोग शामिल हों उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देश इस तरीके का आतंकी घटना बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे इस घटना के बाद बिहार में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हर जगह विशेष जांच दस्ता को, मतलब जो इस तरीके की घटनाओं में जो होता है वो अपना किया गया है। चलिए अब हम अपने अंतःपुर के कानाफूसी पर आते हैं। देखिए, अंतःपुर के कानाफूसी में आज जिन कानाफूसी की बात कर रहे हैं उसमें एक मज़ेदार कानाफूसी है। और वो कानाफूसी ये है कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में एक पार्टी के सुप्रीमो ने चेक के माध्यम से पार्टी फंड में पैसा लिया था, अधिकृत तौर पर उस रास्ता जो भी रहा हो, टिकट दे दिए जनाब। वो चेक बाउंस कर गया। अब चेकवा जब बाउंस किया तब उसके यहाँ कोई प्रचार करने नहीं गया। मतलब बेचारा सब जगह बीजेपी, जदयू सब जगह निहोरा करते रहा कि हमने यहाँ आइए प्रचार करने के लिए। मधुबनी जिला में वो है, अब उससे ज़्यादा नहीं कहेंगे हम। वहाँ जो है प्रचार करने नहीं गए। अब बताइए तो भाई, उतना पैसा लीजिएगा और चेक से लीजिएगा तो बहुत सही बात है भाई। कहाँ से लाएगा? अपना चेक काटना है तो कितनों का हम काट देंगे। वो काट दिए तो माहौल एकदम गरमाया हुआ है। और एगो दूसरो बात है, फर्स्ट है ना, उसको भी वो गच्चा दे दिया है। मतलब इस बार उम्मीदवार सब भी तेज निकला है। तय किया कुछ और देने के लिए कुछ, और रोज प्रचार अभियान के लिए आएंगे तो डाउन करो। उसी हेलीकॉप्टर का खर्चा दो। तो जब भाई टिकट मिलिए गया, जब मैदान में उतरिए गए, तब अब खर्चा दे चाहे नहीं दे, देना होगा, वोट तो देगा पब्लिक। अब हेलीकॉप्टरों का खर्चा हम दे, तो ये कानाफूसी बड़ी तेज है। क्योंकि सब प्रचार अभियान से जब वापस लौटा है ना, तो सब अपना अपना बही खाता सबका हिसाब किताब कर रहा है कि कौन कहाँ क्या हिसाब किताब है, क्या है, नहीं है। एगो है ना जो अपने आप को कहता है सन ऑफ, और बड़ी गुस्सा में हो, बड़ी आपाक खोए हुए। अब काहे आपाक खोए हुए आप सोच लीजिए। कह दिया उनको कि चल जाएंगे हस्तिनापुर के साथ, तो इसमें गलत क्या है? जितना जिसके गठबंधन के साथ हैं उसके नेता को जितना दूसरे गठबंधन के उधर वाला साथी के बीच जितना गाली गलौज कर रहे हैं, किसी से छुपा हुआ क्या? और आजो कल एगो सीट ले लिया आरजेडी, तो सब खेला लोग देख रहा है ना। मतलब प्रचार अभियान खत्म हो गया दोनों फेज का, ना तभी वही हिसाब किताब हो रहा है। और उसी हिसाब किताब में समझिए कि एकदम कपर फ्लो वर्ड जिसको कहते हैं ना, एकदम मतलब कह रहा है कि भाई हम भेजो, नहीं तो शाम में हम प्रेस में विज्ञप्ति जारी कर देंगे कि हमारा अधिकृत उम्मीदवार दें, अखबार में हम छपा देंगे। अब समझ जाइए कि सिंबल उंबल सब लोग दे दिया है, और वहाँ अब ये हो रहा है कि अखबार में हम छपा देंगे कि हमारा उम्मीदवार नहीं तो मुद्रा डाउन करिए। अब क्या कहिएगा, इस स्तर पर खेला हो रहा है। अब बात समझ लीजिए क्या क्या होगा बिहार में। लेकिन एगो बात और है, और बड़ा गंभीरता से सुनने वाली बात है, कि जो कुछ भी हो रहा है ना सेकेंड फेज का चुनाव के दौरान, जो तैयारी है उसमें कई तरह की बातें सामने आ रही है। क्योंकि ये हस्तिनापुर का चुनाव है, सबसे ज़्यादा सीट हस्तिनापुर का है यहाँ। और हस्तिनापुर पता नहीं, लोगों को समझ में नहीं आया कि हस्तिनापुर किसके प्रति जिम्मेवार है। सब लोग कह रहा है कि लगता है लालटेन से कुछ ज़्यादा हस्तिनापुर की नज़दीकी हो गई है क्या है। क्योंकि सीट के वितरण से लेके, प्रचार से लेके जो कुछ भी हो रहा है,
सब में कुछ इसी तरीके की बातें सामने आ रही है। अब समझिए ना, है क्या क्या खेला हो रहा है। सबको पता है कि ग्राउंड पर परेशानी हो रहा है उसके कारण, कि बादशाह को जो है सो बादशाह स्वीकार तो कर ही लिए, घोषणा कर दीजिए, लेकिन नहीं। तब देखिए अब नहीं तो बस हो गया खेला, हो रहा है खेला। अब देखिए आगे 14 तारीख को क्या होता है। वैसे अंतपुर के बादशाह एकदम कहते हैं एकदम बेफिक्री का नींद ले रहे हैं जनाब। तो कहता था कि कैसे पार लगेगा कैंपेन। सबसे तेजस्वी के बाद सबसे ज़्यादा सभा बादशाह का ही रहा है। हर रोड शो को जोड़ दीजिए तब तो नंबर 1। वैसे गणना शुरू है, सब लोग अपने अपने तरीके से गुना भाग कर रहा है। लेकिन एक बात है, लालटेन खेमा में थोड़ा निराशा है, पता नहीं क्यों। वो ताजगी नहीं दिख रही है जो ताजगी देखने को मिल रहा था। वैसे अंतपुर में एक चर्चा ये भी है कि जो एनडीए में जो जदयू के बाद जो घटक दल सब है ना, अपना अपना हिसाब करने के चक्कर में जो है पूरा एनडीए का लुटिया बुरा दिया है। इसलिए महागठबंधन की तरफ जो है अभी से वोट डालना शुरू हो गया। तो महागठबंधन का कमजोर कड़ी कौन है, समझ सकते हैं। जो जोर से बोले वो समझिए चोर बोले जोर से, जिसके दिल में थोड़ा भी इधर उधर रहता है ना, बोलता जरूर जोर से। तो ये सब तो अभी खेला हो ही रहा है। वैसे हस्तिनापुर वाले चल गए, शांति कूल डाउन में सब है। कल किसी तरीके से चुनाव खत्म हो जाए, संपन्न हो जाए, सब यही सोच रहा है कि कितना जल्दी हो जाए। वैसे एक बात बताए, फील गुड में सब है, सब एकदम सरकार के एकदम तैयारी, मंत्रालय सब बांट रहा है एकदम कि भाई हमारा ये मंत्रालय, हमारा ये मंत्रालय, हमारा ये मंत्रालय। लेकिन एक बात है, वर्तमान सरकार में जो मंत्री सब हैं उसमें कुछ मंत्री का बड़े हालत खराब है, समझ गए। और वो हालत खराब ऐसा है कि पता नहीं चुनाव के बाद क्या होगा, रिजल्ट आने के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सबसे पहले उसी का वध होगा, क्योंकि उस मंत्री के कारण कई विधायक सब जो है गाली सुना है और भाग जा पड़ा है उन लोगों को। तो इस बीच भी बहुत तरह की चीज़ हो रहा है। वैसे जो कहा जा रहा है ना कि आजकल मंत्री सब जो है सो फाइल का हिसाब लगा रहा है, अधिकारी सब भी, कांग्रेस वाला सब कहा है ना, उसमें दम है। कुछ मंत्री तो सोच रहा है कि वह मंत्रालय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा। जो इस तरीके का डिसीजन है ना, वो डिसीजन का फाइल भी हटा देते हैं। तो फर्स्ट फेज के बाद जो मंत्री जी हैं उसमें बहुत सारे लोग जो है ना खेला शुरू कर दिए हैं फाइल हटाने का। वैसे एक बात अंतपुर में बड़ी जोर शोर से चल रहा है कि इस बार बादशाह की जो वापसी होगी ना, वो ऐसी वापसी होगी जिसका उम्मीद हस्तिनापुर नहीं कर रहा होगा। और हस्तिनापुर हालांकि महसूस कर दिया है कि एकदम जैसे जैसे प्रचार अभियान आगे बढ़ा है, जनता का आकर्षण बढ़ा है, लौटा है, वैसे वैसे उनको अलग से रिचार्ज होना शुरू हो गया, अच्छा रिचार्ज हो गया। आज बात हो रही थी, कह रहे थे कि पहले इनको उठाया जाता था, फिर बाकी चीज़ होता था, लेकिन पूरे अभियान के दौरान खुद तैयार होकर 7 बजे बाहर आ जाते थे। अब बताइए क्या सब होगा। वैसे चलते चलते एगो बात बता देते हैं, कल के बाद जो है ना बहुत खेला होने वाला है। चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल आएगा ना, उस एग्जिट पोल के आते ही जो है खटर पटर शुरू हो जाएगा। इसलिए तैयार रहिए। बयानबाजी का वो तीर चलेगा ना दोनों गठबंधन में, जिसका शायद अंदाजा आपको नहीं है। बहुत खेला चल रहा है अंदर अंदर, किसी तरीके से दूसरा फेज और अंतिम फेज निकाल लेने के
कि इंतजार में है कि जल्दी निकल जाए, उसके बाद होगा तब जय श्री राम। चलिए, अंतःपुर के कानाफूसी में फिलहाल इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।